एलिमेंट है जो जिसका मैक्सिमम एटॉमिक मास और वो स्टेबल भी है। लेड है कि पी बी, कितना है इसका 82 207। जल्दी से इसका पी ई एन निकालें। इन द मीन टाइम मैं बाकी चीजें सेट करूं। हाँ जी, प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, Sir, 82. 82. न्यूट्रॉन्स, 124. 125। 25। 207 भी होता है, 206 भी होता है। ठीक है, इसके और आइसोटोप्स भी बन सकते हैं। ऑलराइट, सो इफ इट इज लाइक 207 तो 206 तो 124 होएगा, अदरवाइज ये 125 होएगा। ठीक है बेटा। बेटा आपका नाम अहमद। अहमद, हमने एक मतलब सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है, अब हम क्विक रिवीजन पे हैं। आपने अभी अपीयर होना है, तो थोड़ा हमारे साथ आपने एफर्ट्स करनी है। ऑलराइट बेटा, हमने रेडियो एक्टिविटी कल स्टार्ट किया था, कल हमने एटॉमिक फिजिक्स देखा था, आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स देख रहे हैं सारी। ठीक है, एटॉमिक वही है जो केमिस्ट्री वाली है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनके चार्जेस, उनके मैसेज। ओके, और रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो इंपॉर्टेंट है, वो देख। उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो हम कर रहे हैं अभी शुरू। ऑलराइट, सो बी विद अस। अच्छा जी, अब इसकी एक मैं एग्जांपल आपको देने लगा हूं, यूरेनियम। यूरेनियम 235 92 कल बताया था कि जिसके अंदर 92 प्रोटॉन सिमिलर चार्ज एक जगह पे रखा हुआ हो, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी ना उसके अंदर, टूट जाएगा ना, वो ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज एन अनस्टेबल एलिमेंट। अनस्टेबल ये है कि कभी ना कभी ये स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा इनटू इट्स डॉटर एलिमेंट्स। और इसने अपनी दो डॉटर एलिमेंट्स बनाई, कौन कौन सी? क्रिप्टॉन एंड बेल। क्रिप्टॉन का क्या है जी, एटॉमिक नंबर और मास वैस जरा सा ट्राई करके बताओ मुझे जी। 87 एंड इसका 36, इसका 87, ऐसे ही बेटा। अच्छा, एटॉमिक मास और एटॉमिक वो बता रही हो, तो उसका 87 मास है और यू बता रही हूँ। अच्छा, और वेरिएंट 137 एंड 56। ठीक हो गया सर, ये दोनों स्टेबल है। ठीक है, अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो चीज है, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ दीज टू। जो नीचे वाले बेस देखो, आ रहा है सम, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आप केमिस्ट्री में इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल करते थे, बैलेंस करते थे, द सेम वे इसमें भी करनी है, ध्यान रखना है। ओके, सो 56 प्लस 36 92 बन रहा है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? हाँ जी, यस, है कि नहीं है? 224 बन रहा है। तो अब क्या करें? प्लस एक तो हो गई एनर्जी, और राइट, प्लस रेडिएशन, प्लस अल्फा पार्टिकल। जी बेटा, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा रेस। पार्टिकल्स सारे किस में आएंगे? दैट इज ओवर हियर, इस वर्ड के अंडर आएंगे, और एनर्जी निकलेगी इसमें से। और तीसरी चीज क्या निकलेगी वो बताओ मुझे जल्दी से, जो हमारी इक्वेशन को बैलेंस करे। 230 प्रोटॉन। प्रोटॉन 139।
ऑलराइट, Neutron. 139 एंड 94। लामा साहब इसको ठीक कर ले, ये 139 एंड 80 या क्रिप्टॉन 94 है। एक आपका तो मैं पूरा कर दूंगा यहाँ पे, मैं इतनी लंबे नहीं का पूरा कर सकता आप साहब, सही सही ट्रैक पे चढ़ाओ हमें। आज यहाँ पे ऐड करके देखें कितना बनता है। 4 + 9 233 over. 233 और 235, तो प्लस न्यूट्रॉन। एक एक्चुअल में न्यूट्रॉन निकलते हैं इसके अंदर से। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा? न्यूट्रल। तो इसका कोई नंबर वो नहीं होगा। और मैस कितना है इसका? 1। ठीक है, उन्होंने, हाँ, और ये जो है ये इसके आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। क्रिप्टॉन 95 भी हो सकता है, बेरियम 140 या 138 इस तरह से भी हो सकता है। कोई ये नेचुरली अक्रिंग नहीं है, ये उसके डॉटर एलिमेंट्स और ये उसके आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। प्लस 2 न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। आप देखो बैलेंस हुआ। टू प्लस 139 प्लस 94 हो गया। चलो शाबाश, आ जाओ जरा समझो मेरे साथ कि ये बना क्या है। जब एक यूरेनियम का एटम, न्यूक्लियस, एटम भी नहीं न्यूक्लियस, स्प्लिट होता है तो उसमें से उसके 2 डॉटर एलिमेंट्स, एनर्जी कितनी निकलती है? याद है आपको हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 सिटीज, 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम की उस पे यूरेनियम फेंकी गई थी, डाली गई थी। उसमें से 50% डिकम्पोज डिके हुई थी। तो विद इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स इस पॉइंट पर जब गिरा था ना, तो 4 किलोमीटर के रेडियस में, 4 किलोमीटर के रेडियस में लोग एवेपोरेट हो गए थे। हीट इतनी निकली। अब आप सोच सकते हैं कितनी एनर्जी निकली होगी। 2 सेकेंड से लोग एवेपोरेट हो गए। रेडिएशन है तो उसके बाद आना, इतनी हीट एनर्जी निकली थी रिलीज। 4 किलोमीटर में कोई बंदा, ना उसकी डेड बॉडी, ना उसकी कोई और बॉडी बची थी ऊपर। ऑलराइट, रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा, अभी हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। अल्फा बीटा गैमा जो एमिट हुई, उसमें से अल्फा और बीटा मैसिव पार्टिकल्स है। साइज इनका बड़ा है, जरा भारी है, मोटे हैं। अल्फा तो सबसे मोटा है, पता है कितना? अल्फा इज इक्वलेंट टू हीलियम। हीलियम का पता है आपको क्या है? ये एलिमेंट है, फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट है। सेकंड हाइड्रोजन का, बाद इसकी बारी आती है पीरियोडिक टेबल में। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 4। हाइड्रोजन का 1 के बाद 4 आएगा या 2 आएगा भैया? थैंक यू वेरी मच। इसका 2 एंड 4 मैस है इसका, यानी इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं। ओके, अब हीलियम को अगर मैं गंजा कर दूं, गंजा मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं, तो इस पे कोई चार्ज होएगा कितना? यस, +2। हीलियम पे अगर +2 चार्ज आ जाए, यानी उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाएं, तो वो क्या बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल बन जाएगा। यानी हीलियम में और अल्फा पार्टिकल में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मैस एक जैसा है, बिहेवियर एक जैसा है, बस उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अल्फा में। और उसके ऊपर क्या चार्ज है? कितना? क्योंकि उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए? 3 निकाल सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स। नो क्यों? सर, उसके हैं ही 2। शाबाश, थैंक यू वेरी मच, गुड बॉय। ठीक हो गया। तो ये है अल्फा। अल्फा से दोस्ती होगी। अब इसको हम हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं या अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं। इसको हम यूं भी सर जी बेटा। सर अल्फा पार्टिकल हीलियम का आयन है। आयन नहीं है, हीलियम है, और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है? ऑब्वियसली जब उसमें चार्ज आ जाएगा तो वो
आयन ही बन जाएगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, उसमें है ही दो, स्टेबल है, इनर्ट गैसेस में से है, किसी से रिएक्ट नहीं करती है, राइट? इस तरह से तो अल्फा इज एक्चुअली डबल पॉजिटिव हीलियम। ओके, ये तो अल्फा हो गया। बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और मास क्या होता है इसका? 0। 1/1840। मास ऊपर लिखने के नीचे लिख रहे हैं हम, इधर बताएं मास ऊपर है या नीचे है? ऊपर। तो मास कितना है इसका? 0। चार्ज कितने हैं इसके? -1। प्रोटॉन नंबर नीचे आ रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सूट हैं, दोनों के हैं ये बीटा, ये बीटा की रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, समझ आ रही है बात? ये एक इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रॉन का कितना मास है? बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल। बीटा का भी उतना ही मास, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? -1 या -2। इस पे चार्ज भी माइनस, याद रख, ठीक है बेटा? गैमा, गैमा पे क्या चार्ज है? इस पे चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज। इट इज नॉट न्यूट्रल, इट कैरीज नो चार्ज। मास कितना है इसका? इट्स एनर्जी रे, ये एनर्जी की रे है। तो रे का कोई मास होता है? तो इसका मास भी नहीं। तो इट इज जस्ट अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी विद नो चार्ज, नो मास। याद रहेगा? अच्छा जी, ये सबसे मैसिव है, यानी 2 प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट इसका मास है, एंड 2 न्यूट्रॉन्स, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो इसका वो हम क्या लिखेंगे? 2 and 4, ये इस तरह से आता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल्स, कोई मास नहीं है, -1। गैमा, नो चार्ज, नो मास। ओके, तीनों कहां से निकल रही हैं? कहां से एमिट होती है? यूरेनियम के एटम से या न्यूक्लियस से? एटम नहीं स्प्लिट हो रहा। थैंक यू वेरी मच। यही तो समझा रहा हूं बेटा, कि अगर ये था यूरेनियम का न्यूक्लियस, तो ये क्रैक हो गया नीचे से। हाँ, कितना? क्रिप्टॉन एंड बैरियम अलग अलग टूट गए, और उसके साथ क्या हुआ? ये बाकी तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से थे, तो ऑर्बिट में थे, ये टूटा, उसका न्यूक्लियस ब्रेक हुआ। ठीक हो गया जी? अब अगला सवाल, अगर न्यूक्लियस स्प्लिट हुआ है, तो ये भाईजान कौन है? बीटा। इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस में क्या कर रहे थे भैया? ये न्यूक्लियस में होते हैं, किधर होते हैं? ये बीटा रे एमिट कहां से हुई है? इधर से। तो इसका मतलब है यहां पे कहीं पे था कोई इलेक्ट्रॉन, तो नहीं आज तक न्यूक्लियस के अंदर सर में इलेक्ट्रॉन घुसे। भाई यहां तक समझ आ गए? कंफ्यूज तो नहीं हो? इनकी नेचर समझा रहा हूं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। ठीक है, अल्फा का मास होता है, बीटा का मास बहुत कम है, गैमा का होता ही है। अल्फा पे +2 है, बीटा पे -1 है, इसमें कोई चार्ज नहीं। तीनों कहां से निकलती है? न्यूक्लियस से। अब मैं समझाऊं, बीटा नेगेटिव होने के बावजूद न्यूक्लियस में क्या कर रहा है? इसको कहते हैं डिके, डिकम्पोजिशन। तो जब भी अल्फा, बीटा, गैमा डिके होते हैं, तो एटम में क्या फर्क पड़ता है? लेट्स सपोज वी हैव, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। ऑक्सीजन, कल मैंने बताया था ना, आपने बल्कि मुझे बताया था, ऑक्सीजन का मास कितना है? और नंबर, इफ इट अंडरगोज 1 अल्फा डिके, इसमें से यानी एक अल्फा निकल जाए, डिके हो जाए, क्या हो रहा है? 1 अल्फा डिके।
तो इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन से क्या बन जाएगा ये हमें बताना है। तो हमें नहीं पता वो क्या बन जाएगा, एक्स लगा दिया उसकी जगह पे, राइट, प्लस जो डिके हुए वो वहां पे बना दो, क्या हुआ है, अल्फा डिके, अल्फा मैस कितना है 4, चार्ज कितना है 2, ठीक लिखे, ओके। अब मैंने आपको बताया था इक्वेशन बैलेंस करनी है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करना है। तो इधर क्या आना चाहिए, और ऊपर 6 ऊपर भी 6, ऊपर 12, बैलेंस हो गया बेटा। अब यस सर पीरियोडिक टेबल में देखो 6 किसका नंबर है, कार्बन का, शाबाश, 6 एंड 12। यानी अगर ऑक्सीजन में से 1 अल्फा डिके हो जाए तो उसका एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा और उसका मैस भी चेंज हो जाएगा। वो ऑक्सीजन से क्या बन जाएगी, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या कम है, कम है एज कम्पेयर, हाँ प्लस हीलियम भी है ना, प्लस हीलियम भी है, ठीक है ना, समझ में आ गई। अच्छा, अब इसी को अगर हम ऑक्सीजन 16 A अंडरगोज 1 बीटा डिके, तो फिर क्या होगा हमें नहीं पता। जब बीटा इसमें सेपरेट होएगा तो हमें नहीं पता कि क्या एलिमेंट बनेगा, हमने एक्स लगा देना सीधा सीधा, और उसके साथ क्या बना देना बेटा, बीटा। बीटा का मैस 0, चार्ज, ठीक है ना। डिके डिकम्पोजिशन में आपने एक्स के फौरन बाद जो चीज एमिट हो रही है, डिके हो रही है, उसको लिख दे। अब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको डिटरमिन करना। तो हम मुझे बताएंगे 7 ऊपर क्या लिखूं इसके, 15 ये क्या है 16 सर। बेटा, बोलने से पहले थोड़ा सा इसको भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऊपर वाली दोनों चीजें मिला के इसके इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये देखा था आपने 12 + 4 मिला के क्या बना था 16, तो यहां पे क्या होना चाहिए 16, नीचे क्या होना चाहिए 7 9 यार, कोई 7 कह रहा है, कोई 9 कह रहा है, मैं दोनों ही लिख देता सर हूँ। 9 होगा। जो 7 कह रहे हैं वो 7 बताएं, जो 9 कह रहे हैं वो 9 बताएं कि क्यों। चलो जी, 7 क्यों होगा। बेटा आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हो, आई एम ग्लैड। कम से कम आंसर तो दे रहे हो ना। जब तक आंसर नहीं दोगे, चाहे गलत ही दो, समझोगे कैसे। ऑलराइट, यस बेटा, आपने 7 क्यों सोचा, हाँ, अब समझ आएगी लाइन। बोलोगे, गलत मिस्टेक करोगे तो समझोगे ना बेटा। शाबाश, मेरी क्लास में आप जितनी मर्जी मिस्टेक्स किया करो, नोबडी विल स्टॉप यू, लेकिन करो से। तो अब आपको क्या समझ में आया कि 7 नहीं है 9 है, क्यों। 9 + -1 8। हाँ, तो 9 के अंदर जब हम ये प्लस करेंगे, क्या चीज -1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 8। सबको समझ में आ गया बेटा। इन दोनों को जब हम ऐड करें तो आंसर इसके इक्वल, ओके। मैथमेटिकली तो ये हमें समझ में आ गया, लेकिन सर रियल लाइफ में तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। आ जाओ समझाता हूं। ये किस चीज का आंसर है, 16 का क्या मतलब है, उसके अंदर क्या क्या है, पी कितने हैं और एन कितने हैं, पी 9, क्यों। अच्छा, P9, वो कह रही है कि 16 जो है ना वो P9 ही रहना है इसका, क्योंकि नीचे 9 है इसीलिए। गुड, सादिया, एक्सीलेंट। और एन कितना होना चाहिए, 7 ऑल राइट, समझ रहे हो। 9 + 7 होगा तो 16, क्योंकि ये नीचे 9। अच्छा, यहां पर P और N कितना है, इसमें P कितना है जी, P 8 है, और N भी 8 है। शाबाश। देखो
ऑक्सीजन में और उसके बाद 1 बीटा डिके होने के बाद कोई फर्क पड़ा है इनके पी और एन में? हालांकि दोनों का 16 ही है मैस। देखो जरा, बताओ मुझे क्या हुआ है? प्रोटॉन नंबर चेंज हो गया, प्रिया, प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ और मैस क्यों सेम रहा? मैस तो 16 ही रहा प्रोटॉन नंबर चेंज होने के बावजूद। यानी गौर से देखें, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ओ सॉरी, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। पहले दोनों 8 थे, अब कितने हो गए? 7 और 9। यानी कुछ न्यूट्रॉन के साथ गड़बड़ हुई है बेचारे के साथ। तो हमें समझ ही आई यहां से, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पता नहीं ऐसा है या नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, कि एक न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू ये क्या लिखे और ये क्या, दोनों से मिलके क्या बना? आप क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है? इसका प्लस और इसका माइनस मिला के क्या बनेगा? न्यूट्रल। जब इसका नेगेटिव पार्ट एस्केप कर गया, किस फॉर्म में? बीटा पार्टिकल की शक्ल में, जब ये एस्केप कर गया बीटा, तो क्या बच गया? ये न्यूट्रॉन की शक्ल क्या होगी बेचारे की? ये रह गया कि नहीं रह गया? और वो यहां पे ऐड हो गया। तो बीटा एस्केप हुआ न्यूट्रॉन में से, उसका नेगेटिव पार्ट, नेगेटिविटी उसकी निकल गई और वो क्या बन गया? पॉजिटिव। ऑलराइट, समझ आ रही है बात? इसलिए मैस बराबर रहा। आपको याद है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का मैस हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, तकरीबन इक्वल लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन का मैस थोड़ा सा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस बीटा पार्टिकल। अब समझ में आ गया? तो इसलिए हम न्यूट्रॉन को कभी भी ये नहीं कहते कि इट कैरीज नो चार्ज, इट कैरीज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आ रहा है? गैमा कैरीज नो चार्ज, ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे चार्ज है ही नहीं, ये एनर्जी। ओके सर जी बेटा, इसको प्लीज फिर से बता दें। इस सर की डेफिनेशन समझना, तुम लोगों को समझाने के लिए ये सारी लफाजी की है मैंने। ओके, यही पता चले मेरे ऊपर केस ही कर दो तुमको, सर ऐसा तो होता नहीं। ऑलराइट, हाँ जी, क्वेश्चन प्लीज। सर फिर से बता दें, मुझे समझ नहीं आई। बेटा, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और उसमें से उसका नेगेटिव पार्ट जो बीटा था वो एस्केप कर गया, वो कहते हैं बीटा डीके। ठीक है, और कोई चेंज नहीं आती इसके ऊपर, सिर्फ एक अगला एलिमेंट बन जाता है, मैस उतना ही रहता है और एक नेगेटिव यानी बीटा डिके हो जाता है, वहां से एस्केप कर जाता है। ऑलराइट सर जी, सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुए हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। क्या ख्याल है तुम्हारा? यहाँ पे किसका नंबर कम हुआ है बेचारे का, किसका इंक्रीज हुआ है? तो प्रोटॉन का इंक्रीज हुआ, न्यूट्रॉन का डिक्रीज। तो कौन किस में कन्वर्ट हो गया होगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। थैंक यू वेरी मच। सोचना शर्त है मेरी क्लास में, सोच के मिस्टेक्स कर सकते हो, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है सबको? कोई और सवाल है तो पूछ लो, अभी मैं यहीं पे हूं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये एज्यूम करूं कि आपको समझ में आ गया। एक ऑक्सीजन, इट अंडरगोज two alpha decays and one beta decay. Find the final element with number of p's, n's and e's in it. चलो जी, शाबाश। अच्छा, ये साइमल्टेनियसली है, इकट्ठा ही है। तो पहले वो अल्फा डिके हुआ तो जो बन गया वो बीटा उसमें से डिके हो, कंटिन्यूअस है। तो एंड प्रोडक्ट का बताइए सर। क्या?
उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हर बच्चा अपनी कॉपी पे काम करे। आई विल टेक आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। स्टार्ट इट। कोई एक्स की वैल्यू मुझे बताएगा क्या है मैसेज और चार्जेस इसके? 8 and 5। ओके, सर मैंने आपकी फाइनल आंसर आपको बताया है 8 और 5। अच्छा फाइनल का बताया। ओके ओके ओके। तो एक्स का कितना है जब 8 और 4। 8 and 4, तो ये क्या बन गया y। 8 and 4, सॉरी सॉरी। तो जब 8 and 4 दिस वन इट अंडरगोस बीटा डिके, तो क्या बना? 8 over 5। सबका ही आ रहा है। और n कितना है इसका फाइनल? प्रिया शुक्र करो, हरीशा का दोस्त पीछे बैठी हुई है। और p कितना है इसके? 5। और e कितने हैं? ठीक हो गया कि नहीं हुआ? किस किस का ख्याल है ठीक हो गया? आप खड़े करें। गलत है ये, गौर से देखो, एक जान के मैंने मिस्टेक की है। नीचे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गलत लगाया है। बेटा बोलते हैं, 5। सबसे मिस्टेक हो सकती है, कभी कभी जान के भी करते हैं तुम लोगों को जगाने के लिए। हाँ जी, कितना लिखना है? 5। आत्मा समझ में आ रहा है बेटा? यस। गुड, शाबाश। साथ साथ बेटा पढ़ना है अच्छी तरह से, फिर ये स्टार आएगा वरना नहीं आएगा। हम टेलिंग यू, सिर्फ मेरे से पढ़ के ये स्टार नहीं आता होता बच्चों को। अल्फा और बीटा डिके समझ में आ रही है बेटा? इजीएस्ट तरीका ये है, एक्स लिख के साथ ही जो डिके हुए उसकी वैल्यूज डालो और उसमें से फिर इनको माइनस करके इधर लिख, तो आपका वो डिके बन जाए। ठीक है जी बेटा? सर सिलेबस में कहीं जो गैमा रेज है उसका कहीं जिक्र किया गया था फोटॉन का। सर वो मुझे समझ नहीं आया, तो आप समझाएंगे? प्रोटॉन या फोटॉन? फोटॉन। क्या चीज? फोटॉन। प्रोटॉन? सर फोटॉन, PHOTON। फोटॉन बेटा, जो फोटॉन होते हैं ना वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। जैसे टॉफियां होती है ना या चॉकलेट होती है पैकेट्स में, तो इसी तरह से जब किसी सरफेस पे लगते हैं तो अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं, राइट? जैसे लाइट है, उस वो भी फोटॉन्स है। लाइट का जो 7 कलर्स हैं उनकी 7 फ्रीक्वेंसीज है डिफरेंट, तो उनकी एनर्जी का लेवल है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी है। ऑलराइट? तो गैमा की तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसमें एनर्जी कितनी होगी? सबसे ज्यादा। तो बॉडी में से पास कर जाएंगी गैमा रेज? यस और नो? एक्स रेज पास कर जाती, यस। बोन्स में से भी पास करती, तो एक्स रेज से ज्यादा गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी है। यू थिंक ये बोन्स में से भी पास कर जाएंगी? इस दीवार में से, ठीक इतनी मोटी दीवार कंक्रीट की, इजीली पास कर जाएंगी। या प्रिया, अगर गैमा रेज से बचना है तो क्या करें फिर हम? लेड। लेड क्या करनी है? लेड खानी है, पीनी है, क्या करनी है? लेड से कवर करना है सर, वो उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। लेड आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल और मैसिव एलिमेंट, राइट? तो 2 इंचेस से ज्यादा थिक लेड की बॉल्स के अंदर आराम से बैठ जाए तो कुछ नहीं होगा। जब भी हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कभी कभी एक लैब से दूसरी लैब या कहीं और लेके जाना होता है, तो हम लेड कंटेनर्स यूज करते हैं। और उन कंटेनर्स की वॉल कितनी थिक होती है लेड की? 2 इंचेस कम से कम। और जब हमारे कंट्री में शुरू में ये सब चीजें बनी, तो उस वक्त चंद लोग थे जिनको इन सारी चीजों का पता था। तो जो हमारी लेबर ने जिसने काम किया हुआ है ना बेटा, उन्होंने बेयर हैंड्स के साथ